दोस्तों, आपके लोकप्रिय नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से के इस अंक में आपका फिर स्वागत है। पिछले अंक से हमने वाक्यों के प्रकार यह लेसन्स शुरू की एक सीरीज है, कुछ अंकों तक चलेगी। जैसा कि हमने बताया था पिछले अंक में कि बातचीत सिर्फ एक ही तरह के वाक्यों से संभव नहीं है। जैसे है जी, हाँ जी, आपने कुछ कहा, मैंने कहा हाँ जी, मैंने कुछ कहा, आपने कहा हाँ जी। इससे बातचीत संभव नहीं है। बातचीत तब संभव है जब हम आपकी बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया दें, आप हमारी बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया दें, आप किसी बात को नकारें, आप किसी बात पे सवाल करें, तो तभी सार्थक बातचीत संभव है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ ही किस्म की प्रतिक्रियाएं हम लोग बातचीत करते हुए आपस में एक दूसरे को देते हैं और उसी हिसाब से वाक्यों की किस्में विकसित हुई हैं। उन प्रतिक्रियाओं के हिसाब से ही वाक्यों की किस्में विकसित हुई हैं। तो हम कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं और कैसी कैसी किस्में हैं वाक्यों की। ये 4 किस्में उन वाक्यों की है जो हम अधिकांश बातचीत करते हुए इस्तेमाल करते हैं। किसी से भी कम्युनिकेट करते हुए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल की जाने वाली है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, कोई वक्तव्य। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य ये क्या है? देखिए, आमतौर से सारे दिन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो भी वाक्य हम इस्तेमाल करते हैं वो या तो कोई सूचना होती है, माँ मैं घर आ गया। आप स्कूल से आए, आपने माँ को जोर से बताया मैं घर आ गया, आपने सूचना दी माँ को, ठीक है ना। तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, सामान्य वाक्य है, आपने एक सूचना दे दी है, ठीक है। तो भाई खेलने गया है, मैं भी जा रहा हूँ, मैं भाई के साथ खेलने जा रहा हूँ, ये भी एक सूचना है। ये एक स्टेटमेंट दिया आपने कि हाँ जी मैं खेलने जा रहा हूँ। या ये आपने कहा कि भाई माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, किसी के सामने बातचीत चल रही है खाने को लेकर, भाई कहाँ अच्छा खाना बनता है, कौन बनाता है घर में, अरे माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपने कहा, एक स्टेटमेंट है, ठीक है। पहले वो एक सूचना थी, माँ मैं घर आ गया हूँ, ये आपने सूचित किया। आपने कोई सवाल नहीं पूछा उसमें, आपने 2 4 5 वाक्य अलग अलग तरीके के जोड़ जाड़ के नहीं कहे, कुछ नहीं कहे, आपने सीधे सीधे एक बात कही जो अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो पूरी इंफॉर्मेशन थी। उसमें नहीं था कि उसका कुछ हिस्सा, कोई शर्तिया बात नहीं थी कि नहीं माँ जब ये होगा तभी मैं घर आऊँगा, वो होगा तभी घर आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। माँ मैं घर आ गया हूँ, ये अपने आप में एक पूरी इंफॉर्मेशन है एक वाक्य के अंदर। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसी तरह भाई खेलने गया, मैं भाई के साथ खेलने जा रहा हूँ, ये भी एक सूचना दी आपने, ये भी अपने आप में कंप्लीट है, ये कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे एक सूचना है, मैं भाई के साथ खेलने जा रहा हूँ। ऐसी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती है, तो ये आपने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई माँ जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, एक वक्तव्य दिया आपने, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। तो ये हालांकि नकारात्मक भी हो सकता है, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे मेरे पास पेंसिल नहीं है, ये एक साधारण वाक्य है, नकारात्मक है लेकिन साधारण वाक्य है, प्रश्न नहीं है इसमें, इसमें कोई निवेदन नहीं है, इसमें आप किसी को आज्ञा नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं है इसके अंदर, ठीक है, आप कोई विस्मय नहीं दिखा रहे हैं इसके अंदर, ठीक। तो ये एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दूसरे वाक्य वो होते हैं जहां हम प्रश्न पूछते हैं। तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये माँ ने पूछा, तुम स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम इस रास्ते से क्यों आए? तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसमें आपको कोई सूचना नहीं दी जा रही है, आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, आपसे सूचना मांगी जा रही है।
ठीक है, इसका उत्तर आपको देना है, आप प्रतिक्रिया इसमें व्यक्त करनी है, उत्तर देना है इसका। तो ये ऐसे कोई भी वाक्य जो प्रश्न पूछते हो, जिनमें प्रश्न हो, जिनमें आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा हो, आपसे कोई जानकारी मांगी जा रही हो, उनको हम इंटेरोगेटिव या प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन किया जाता है, उनको हम क्वेश्चन भी कहते हैं। यह एक बात और गौर करने की है कि साधारण वाक्य का अंत फुल स्टॉप से होता है। हिंदी में पूर्ण विराम से होता है, अंग्रेजी में फुल स्टॉप से होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रश्न सूचक वाक्य का अंत क्वेश्चन मार्क से या प्रश्न सूचक चिन्ह से, प्रश्नवाचक चिन्ह से उसका अंत होता है। वो आपने देखा होगा ना, कांटे जैसे नीचे एक बिंदी होती है, उसका अंत उससे होता है। लेकिन पढ़ते तो हम बाएं से दाएं हैं ना, पढ़ते तो हम बाएं से दाएं हैं। हम वैसे तो नहीं देखेंगे पहले वो हो क्वेश्चन मार्क है तो ये जो वाक्य है ये प्रश्न सूचक वाक्य होगा, नहीं, हम ऐसे नहीं देखते हैं उसको। देखते तो हम यहाँ से, इसीलिए उसको बनाने के कुछ नियम है, ताकि आप जब यहाँ से पढ़ रहे हैं तभी आपको पता चले कि ये सवाल पूछा जा रहा है, एक प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन है, इट इज़ अ क्वेश्चन। उसके लिए आपको ये ना हो पहले वाक्य के एंड में देख रहे हैं वो क्वेश्चन मार्क लगाए कि नहीं लगाए, तब हम सोचेंगे अच्छा ये तो सवाल है। नहीं भाई, आपको शुरू में ही पता होना चाहिए। हम यहाँ से वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ से यहाँ नहीं। अंग्रेजी इधर से उधर पढ़ी जाती है, बाएं से दाएं की तरफ। इसको बनाने के नियम अलग हैं। इसमें क्रिया कहाँ होगी, सहायक क्रिया कहाँ होगी, और सब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट वगैरह कहाँ होगा। इसी जिस तरह इसके अपने नियम है साधारण वाक्य के, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के, ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी अपने नियम हैं। उसको देखते ही आपको जैसे ही पढ़ना शुरू करें आपके समझ में आ जाएगा ये तो सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम या तो कमांड देते हैं। कमांड में हम क्या कहते हैं, क्लोज द डोर। कायदे से वो होता है यू क्लोज द डोर या यू गेट अप। कोई बैठा हुआ होंगे, यू क्लोज द डोर, तो इसका मतलब यू गेट अप, आप उठो और दरवाजा बंद करो, यू गेट अप एंड क्लोज द डोर। और हम शॉर्ट में उसको कहते हैं क्लोज द डोर। पुट द कप देयर, ये प्याला वहां रख दो। ठीक है, ड्रॉ कर्टन्स, पर्दे खींच दो। ठीक है, स्विच ऑफ लाइट, लाइट बंद कर दो। टर्न ऑन द कैमरा, कैमरे को स्विच ऑन या टर्न ऑन, चालू कर दो। ठीक है ना, तो ये हम जो कहते हैं इसमें हम यू ऑल ये शुरू में नहीं लगाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हम कमांड यानी एक आज्ञा दे रहे हैं, आपको निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा कीजिए। तो इन वाक्यों को हम इम्पेरेटिव कहते हैं। इसमें रिक्वेस्ट भी आती है, इसमें रिक्वेस्ट भी आती है। ठीक है, जिसमें हम प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं हम आज्ञा भी देते हैं किसी चीज की, ओके, हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, है ना, प्लीज शट द डोर, है ना, एंड प्लीज बी क्वाइट, प्लीज सिट डाउन, ओके, बी क्वाइट। प्लीज बी क्वाइट भी एक निर्देश भी है, एक रिक्वेस्ट भी है। जरा पोलाइटली किसी चीज को कहना हुआ तो हम निवेदन भी इसमें करते हैं और कमांड में आज्ञा भी देते हैं और इसमें निवेदन भी करते हैं। ऐसे वाक्यों को हम इम्पेरेटिव कहते हैं। निवेदन को प्रार्थना भी कहा जाता है, निर्देश या प्रार्थना। अगले होते हैं एक्सक्लेमेशन। आखिरी मोड़ काटा, पहाड़ का सामने देखा, ओ ये मसूरी पहुंच गए, ये विस्मय होता है ना। तो उई यार ऐसे कहते हैं ना, उई, ये विस्मय है। चीज तो वही होती है, हम उस चीज को देखा, हमें बड़ा ताज्जुब, अरे यार इतना बड़ा पहाड़, अच्छा इतना गहरा गड्ढा, इतनी बड़ी नदी। तो ये एक विस्मय की चीजें हैं, इतना महंगा। तो ये सब विस्मय हम अपनी शो करते हैं। कमांड और रिक्वेस्ट जब हम करते हैं उसके अंत में ज्यादातर फुल स्टॉप का ही इस्तेमाल होता है। ठीक, ज्यादातर। एक्सक्लेमेशन या सरप्राइज, एक्सक्लेमेशन क्या होता है, जहां आश्चर्य, ताज्जुब, विस्मय, है ना, तो उसका अंत एक
एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है। आपने देखा होगा एक डंडी होती है, उसके नीचे बिंदी होती है, उस वाक्य के अंत में वो लगाया जाता है। तो यहाँ हमने आपको वाक्यों की 4 किस्में जो सबसे ज़्यादा हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे संचार में, हमारी बातचीत में इस्तेमाल होती है, उनके बारे में बताया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होंगी और हमारे अंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा ये अंक आपको अच्छा लगा है, आपकी समझ में वाक्यों के प्रकार आए हैं, इनको हम अभी अगले अंकों में विस्तार से आपको समझाएंगे, एग्जाम्पल्स के साथ, उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो अगर आपको ये अंक अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ इसको शेयर कीजिए और हर उस व्यक्ति के साथ जैसे आप समझते हो कि इसको अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी है या इसकी इच्छा है अंग्रेज़ी जानने की, उसके साथ उसको शेयर कीजिए। तो अगले अंक में इसी टॉपिक को, वाक्यों के प्रकार को विस्तार देते हुए, उसको एक्सपेंड करते हुए हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।